अमेरिका में पढ़ रही छात्रा की एक्सीडेंट में मौत। यूपी के बुलंदशहर में वारदात। बुलेट सवार मनचले कर रहे थे पीछा। अज्ञात बाइकर्स के खिलाफ केस दर्ज। स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ाई करने वाली ये छात्रा अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी और तभी कुछ मनचले रास्ते में छेड़छाड़ करने लगे और बुलेट ओवरटेक करने लगे। बताया जा रहा है कि लड़के अपने बुलेट पर स्टंट कर रहे थे और इसी दौरान जिस बाइक पर लड़की बैठी हुई थी बुलेट से टकरा गई। बेहद ही होनहार थी ये छात्रा। 12वीं टॉप करने के बाद टॉप आईटी कंपनी ने अमेरिका पढ़ने के लिए 3.80 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी थी। कोरोना के चलते छात्रा अमेरिका से स्वदेश लौटी थी और अपने ही चाचा के साथ बाइक से मामा से मिलने जा रही थी। 20 अगस्त को वापस यूएस जाने वाली थी छात्रा। मायावती ने यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया है। कहा कि होनहार छात्रा को मनचले की वजह से जान गंवानी पड़ी है। लड़कियां कैसे आगे बढ़ेंगी। यूपी में अपराध की एक और वारदात। मॉर्निंग वॉक पर निकले बागपत के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। आज सुबह जब संजय खोखर सुबह की सैर के लिए निकले थे तभी 3 बदमाशों ने पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या कर दी। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक हत्या के पीछे निजी रंजिश का शक है। सीएम योगी ने हत्या पर शोक जताया है। 24 घंटे के अंदर केस सुलझाने के निर्देश भी दिए हैं। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से ईडी की पूछताछ। एक्स मैनेजर श्रुति मोदी तीसरी बार ईडी के सामने पेश हुई हैं। श्रुति मोदी को ईडी के अधिकारियों ने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जमा कराने के लिए बुलाया है। सोमवार को भी ईडी ने श्रुति मोदी से घंटों पूछताछ की थी। सुशांत सिंह केस में रिया एंड फैमिली से पूछताछ के बाद अब ईडी एक्टर की बहन से पूछताछ करेगी। सुशांत की बहन नीतू सिंह आज ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगी। सुशांत के पिता के सिंह का व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है। ये मैसेज सुशांत के पापा ने रिया को भेजा था। मैसेज नवंबर 2019 को सुशांत के पिता ने रिया को सेंड किया था जिसमें वो बेटे से बात करवाने की गुहार लगा रहे थे। उनतीस नवंबर 2019 को ही सुशांत के पिता ने एक और मैसेज भेजा था। सुशांत के पिता ने यह मैसेज सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को भेजा था। सुशांत के पिता ने श्रुति से भी अपने बेटे का हाल जानने की कोशिश की थी। बेटे के प्रति अपनी चिंता जाहिर की थी। सुशांत सिंह मामले की सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। बिहार से मुंबई केस ट्रांसफर करने को लेकर सुनवाई। आज सीबीआई करे जांच या राज्य पुलिस, इस पर आएगा फैसला। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने सुशांत के पिता और बहन का बयान दर्ज किया है जिसमें सुशांत के पिता और बहन ने हत्या का आरोप लगाया। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की मांग करने के बाद कोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया था। अपने बयान में के सिंह ने यह भी कहा है कि उनके बेटे के लिए ये नौबत कैसे आई, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। रिया ने ईडी की पूछताछ में खुलासा किया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया से आय, खर्चे और निवेश के बीच मैच नहीं होने पर सवाल किए गए। रिया ने अपनी इनकम करीब 18 लाख रुपए होने का जिक्र करते हुए आयकर रिटर्न फाइल किया है लेकिन निवेश काफी अधिक है। रिया ने ईडी को बताया कि उनके पिता एक सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी और उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने करीब 1 लाख रुपए मिलते हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी आय बचत से संपत्ति में निवेश किया है। रिया ने बैंक से ऋण लेने का भी जिक्र किया। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीबीआई ने सुशांत के पिता और बहन का बयान दर्ज किया है। पिता और बहन के मुताबिक सुशांत का मर्डर हुआ है। पंजाब में युवाओं को सरकार बांटेगी स्मार्टफोन। 12वीं के 1,74,000 छात्रों को दिया जाएगा स्मार्टफोन।
12 अगस्त को पंजाब सरकार बांटेगी स्मार्टफोन। घोषणा पत्र में सरकार ने युवाओं को स्मार्टफोन देने का वादा किया था। पंजाब के तरनतारन में आबकारी विभाग छापेमारी में 1,25,000 लीटर लाहन बरामद हुआ है। सरकार की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आबकारी और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 26 प्लास्टिक तिरपाल और 10 लोहे के ड्रम बरामद हुए हैं। सभी को नष्ट किया गया। पंजाब में जहरीली शराब पर लगातार एक्शन जारी है। अब तक 6,000 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। करीब 1,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बाढ़ के सामने आई खौफनाक तस्वीरें। एक नाले में 2 गाड़ियां सैलाब में फंसी, एक गाड़ी बहने लगी। यूपी के चित्रकूट में मंदिर परिसर में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने लाठी और डंडों से पीटा। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर सुनवाई। बीएसपी विधायकों के वोटिंग राइट्स पर रोक की मांग। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सफल ब्रेन सर्जरी, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। यूपी के सुल्तानपुर में मेनका गांधी का विवादित बयान। कहा मास्क न लगाने पर जुर्माना नहीं वसूले। बोली लोग मरते हैं तो मरे मेरी बला से। देश में पिछले 24 घंटे में आए 53,000 नए मरीज। अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 22,68,675 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कई दिन बाद एक दिन में होने वाले नए केसों में कमी आई है। 15,82,000 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक्टिव मरीजों की संख्या 6,40,000 है। आंकड़ों के मुताबिक मृत्यु दर गिरकर 1.99% पर आ गई है। कोरोना वायरस के लिए जांच की क्षमता को बढ़ाते हुए एक दिन में 7 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 2.50 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि एक दिन में जांच की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से रोजाना 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। शायर राहत इंदौरी भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर बोले दुआ कीजिए इस बीमारी को हरा दूं। राहत इंदौरी को शुरुआती लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्वीट करके कहा कि स्वस्थ हूं, खतरे की अभी तक कोई बात नहीं है। कांग्रेस का शिवराज सरकार पर आरोप। मरीजों की संख्या घटाने के लिए कम टेस्टिंग हो रही है। कांग्रेस का आरोप, मध्य प्रदेश में अगस्त महीने के पहले हफ्ते में सैंपल कलेक्शन में अचानक कमी आ गई है। बंगाल में कोरोना का संकट लगातार बरकरार है। प्रभावित शहरों से कोलकाता आने वाली फ्लाइट्स पर 31 अगस्त तक बैन है। बंगाल सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहरों से कोलकाता विमान आने की इजाजत नहीं है। बंगाल में अभी करीब 1 लाख कोरोना वायरस के केस हैं और इनमें से 70,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2100 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में मास्क पर सरकार मास्क नहीं पहनने पर देना होगा 1,000 रुपए का जुर्माना। गुजरात में पहले जुर्माना 500 रुपए था और अब मास्क न पहनने वालों को और सख्ती के साथ उनसे पेश आया जा रहा है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करने की भी अपील की है। गुजरात में कोरोना से 70,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की वजह से कुल 2,654 लोगों की जान जा चुकी है।
कोरोना से लगातार दिल्ली जंग जीत रही है। 90% के पार हुआ रिकवरी रेट। हर दिन आने वाले केसों में भी कमी आई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 707 नए केस सामने आए। अब तक कोरोना से 4131 लोगों की जान जा चुकी है। जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रिकवरी रेट 90.09% है। सक्रिय मरीजों की दर जो है 7.8% है। कोरोना से मौत की दर 2.82% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक सर्वे में पता चला है कि 5 राज्यों में कोरोना के 38% केस हैं। कई राज्यों में तेजी के साथ केस बढ़े हैं। कोरोना को मात दे चुके सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे प्लाज्मा डोनेशन से शिवराज मरीजों की जान बचाएंगे। सीएम चौहान 25 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 11 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद वे 5 अगस्त को डिस्चार्ज हुए हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान क्वारंटीन में थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस से हर हाल में जीतना ही होगा। कोरोना से साउथ फिल्मों के प्रोड्यूसर वी स्वामीनाथन का निधन हो गया। स्वामीनाथन के जाने से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सड़सठ वर्ष स्वामीनाथन ने 10 अगस्त को चेन्नई में आखिरी सांस ली थी। स्वामीनाथन को 1 हफ्ते पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कोरोना पर कर रहे थे मीटिंग। दिनेश शर्मा की तबीयत अब पहले से बेहतर है। मध्य प्रदेश के रीवा के अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। 22 साल के युवक की मौत हो गई है। अस्पताल ने परिवार को दिया 65 साल के बुजुर्ग का शव। 22 साल के युवक को 3 अगस्त को संजय गांधी हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल करवाया गया था। अस्पताल की लापरवाही पर डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 200 बेड की सुविधा की गई है। केजरीवाल ने नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अंबेडकर अस्पताल अगले 1.5 महीने के भीतर 600 बेड के साथ पूरा अस्पताल 100% काम करने लग जाएगा। कोरोना संक्रमण पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है और हम सभी पैरामीटर्स में बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में अब आवाज से होगी कोरोना की जांच। नई तकनीक की आदित्य ठाकरे ने जानकारी दी है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। वॉइस सैंपलिंग साबित होगी नई तकनीक। कोरोना की वैक्सीन पर इंतजार खत्म। रूस में अगले हफ्ते रजिस्टर होगी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रूस 12 अगस्त को कोरोना वायरस के खिलाफ अपने पहले वैक्सीन को रजिस्टर करेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार होने वाली वैक्सीन की संभावित कीमत सामने आई है। €2.5 से ज्यादा नहीं होगी वैक्सीन की कीमत। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की बनाई वैक्सीन को कम कीमत में उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर के मुताबिक इसकी कीमत करीब €2.5 यानी कि 200 रुपए से कम रखी जाएगी। भारत में ऑक्सफोर्ड में तैयार की जा रही वैक्सीन का पुणे की सीरम यूनिवर्सिटी में उत्पादन होगा। ह्यूमन ट्रायल सफल होने के बाद होगा उत्पादन। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो पलक झपकते ही खत्म कर देगी वायरस को। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा है कि अभी हमें लंबा रास्ता तय करना होगा, इसलिए सबको साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक कोरोना पॉजिटिव, तबीयत बिगड़ने पर पीजीआई में भर्ती। कोरोना संक्रमित होने के बाद से ब्रजेश पाठक होम आइसोलेशन में थे। मंत्री की पत्नी नमिता पाठक भी कोरोना संक्रमित है। पूरा परिवार होम क्वारंटीन है। बिहार में कोरोना बेकाबू हुआ है। 24 घंटे में 4000 कोरोना मामले सामने आए हैं। इतने अधिक कोरोना मामले पहले कभी नहीं आए।
कोरोना महामारी के चलते गुजरात के द्वारका में पहली बार जन्माष्टमी द्वारकाधीश का मंदिर 13 तारीख तक दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेगा। हर साल जन्माष्टमी पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के फैलने के डर से मंदिर रहेगा बंद। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में भी सिर्फ पास धारकों को ही परमिशन मिलेगी। सिर्फ 15 से लोगों को ही निमंत्रण देने का फैसला हुआ है। यूपी के नोएडा के सेक्टर 63 में एक बॉल पेन कंपनी में आग लग गई। एक की मौत, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चीन को अमेरिका का झटका, विरोध के बावजूद अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे ताइवान। चीन ने बताया शांति और सुरक्षा के लिए खतरा। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के एटीएम में लगी आग लगने से एटीएम जलकर हुआ खाक। सुबह 6:40 पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। केरल में रुकी विमान हादसे के बाद मलबे से 6 और लोगों के शव बरामद हुए हैं। अब मरने वालों की संख्या 49 तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।